नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है नवरात्रि पारण के विषय में और कलश विसर्जन के विषय में। दोस्तों, नवरात्रि में यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन भाई बहनों को होता है वो इसी बात को लेकर होता है कि हमें पारण कब करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का जो व्रत है वो बहुत से भाई बहन 9 दिनों का रखते हैं, बहुत से भक्तजन केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं, बहुत से भक्त सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिनों का व्रत रखते हैं। अंतिम में बहुत से भक्त लोग अष्टमी और नवमी का व्रत रखते हैं। तो इतने प्रकार से लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग व्रत रखते हैं। तो पारण को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें पारण कब करना है, 9 दिनों का व्रत करने वाले लोगों को कब करना है, 3 दिन का व्रत करने वाले लोगों को कब करना है। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक एक बात इसमें क्लियर मैं करूंगी। 3 दिन अष्टमी नवमी या फिर सप्तमी अष्टमी नवमी या फिर अष्टमी और नवमी या फिर 9 दिन, सारे व्रतों के विषय में कि आपको पारण कब करना है, किसको किस दिन करना है। दूसरी बात, आपको कलश विसर्जन कब करना है और कन्या पूजन और हवन कब करना है। एक बात को लेकर और भी कंफ्यूजन रहता है कि हम हवन पहले कर लें या फिर कन्या पूजन पहले करें, क्योंकि नवमी तिथि पर हम कन्या पूजन और हवन दोनों ही करते हैं। बहुत से घरों में अष्टमी तिथि पर भी कन्या पूजन किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है तो आपने कन्या पूजन अष्टमी पर कर लिया तो केवल आपको हवन करना है नवमी पर। लेकिन जब दोनों ही करना होता है तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है कि पहले क्या करें, कलश विसर्जन कब करें, आरती कब करें, बहुत सी बातें। तो आप एक एक बात इस वीडियो में जानेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लग जाए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा एक बार जरूर लगाइएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि नवरात्रि अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अष्टमी तिथि पड़ेगी 16 अप्रैल दिन मंगलवार को, नवमी तिथि पड़ेगी 17 अप्रैल दिन बुधवार को, दशमी तिथि पड़ेगी 18 अप्रैल दिन गुरुवार को। पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं, ये तीनों तिथि अंतिम में जो महत्वपूर्ण तिथि है वो दिन और तारीख मैंने बता दिया। अब मैं सबसे पहले बताती हूं कि मेरे जो भी भाई बहन 9 दिनों का व्रत रखते हैं, देखिए यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है। मैं पहले भी वीडियो, पिछले नवरात्रि में भी मैंने ये वीडियो दिया था कि आपको पारण कैसे करना चाहिए। तो नवरात्रि, सीधा सीधा बात आप समझिए, नवरात्रि मतलब 9 रात, 9 रात का ये पर्व होता है। ये माता रानी के पूजा का जो दिन है, पर्व है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पर्व होता है। तो ये नवरात्रि, 9 दिन और नवरात्रि। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि नवमी पर हवन करने के बाद वो संध्या के समय या फिर तीसरे पहर में पारण कर लेते हैं। हवन कर दिया आपने, कन्या पूजन आपने कर दिया, तो आपने ये समझ लिया कि अब मेरा व्रत संपूर्ण हो गया। आपकी जो नवमी की रात्रि है वो आपकी नहीं बीतने पाई। कहने का मतलब आपने 8 रात्रि बिताई और नवमी की रात्रि से पहले ही आपने पारण कर लिया, सिर्फ एक रात्रि के लिए। दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, पिछले साल जो नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में भी फिर मैं बता रही हूँ। हमेशा आप लोग पारण 9 दिनों वाले जो है भक्तजन, वो दशमी को प्रातःकाल सूर्योदय के बाद पारण करेंगे। इसको बिल्कुल ही गांठ बांध लीजिए। ये बात हो गई। अब नवमी में पारण कौन करेगा, मैं ये भी बता दूं। जो भी भक्तजन अष्टमी का व्रत रखते हैं, मेरी बहुत सी माताएं बहनें केवल अष्टमी का व्रत रखती हैं और प्रथम दिन का व्रत रखती हैं, वो लोग अष्टमी का जो व्रत रखते हैं वो लोग नवमी में पारण करेंगे, क्योंकि उनको नवमी में ही पारण करना है। कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने के बाद, कलश विसर्जन करने के बाद वो नवमी में पारण कर लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब चलिए मैं बता दूं कि जो लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी का व्रत रखते हैं, 3 दिनों का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा शुभ फल को देने वाला होता है। मान्यता है कि इस 3 दिन के व्रत को रखने से हमें पूरे 9 दिन के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये 3 दिन का व्रत जो लोग रखेंगे वो भी नवमी में पारण नहीं करेंगे। आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए। महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी का व्रत रखकर आप दशमी की प्रातःकाल पूजन अर्चन करके आप व्रत का पारण करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बहुत से लोग अष्टमी और नवमी का व्रत रखते हैं। अष्टमी का व्रत रखते हैं, फिर ये सोचते हैं कि नवमी के दिन हमें सारे कार्य करने हैं, हवन करना है, कन्या पूजन करना है, तो नवमी के दिन व्रत वो लोग रखते हैं। तो वो भी पारण दशमी तिथि पर करते हैं। तो जो भी भक्तजन अष्टमी और नवमी का व्रत रखेंगे वो लोग दशमी में ही पारण करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। मेरे ख्याल से अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया कि पारण आपको कब करना है।
दशमी में यदि समय की बात करूं तो आपको समय नहीं देखना है, प्रातःकाल अर्थात सूर्योदय के बाद, क्योंकि जो तिथि शुरू होती है, तिथि का जो मान्यता जो तिथि की होती है वो सूर्योदय के बाद होती है। तो आप सूर्योदय के बाद प्रातःकाल सबसे पहले माता रानी के चरणों का प्रसाद ग्रहण करके आप लोग पारण कर लीजिएगा। चलिए ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन वाली बात है कि कन्या पूजन पहले करें या हवन पहले करें, ये उनके लिए है जो नवमी पे कन्या पूजन करते हैं। जो लोग अष्टमी पे कर लेते हैं उनका तो एक दिन पहले हो गया। अब बात मैं करती हूँ, देखिए, हवन करके आप कन्या पूजन करें या कन्या पूजन करके हवन करें। जहां तक हवन की बात है, जो लोग पंडित जी से हवन कराते हैं, सभी के घरों में ये बात सभी लोग जानते होंगे कि जब हम पंडित जी से हवन कराते हैं तो वो हवन आपका अपने समय के अनुसार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन पंडित जी इतने व्यस्त होते हैं, इतने बिजी होते हैं। यदि आपको उन्होंने टाइम दे दिया है कि इस समय पे मैं आऊंगा, आपके घर हवन कराऊंगा, तो आप ये मान के चलिए कि उसके 2 घंटे बाद पंडित जी पहुंच पाते हैं। इसमें पंडित जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस दिन पंडित जी बहुत ही व्यस्त होते हैं। उन्हें कम से कम सैकड़ों लोगों के घर में हवन कराना होता है। तो ये बात मैं बता दूं, ये मेरी अपनी राय है, अपना मत है, मैं ऐसा ही करती हूं, तो मैं ये बात बता रही हूं। जहां तक कन्या पूजन की बात आती है, मैं यही सलाह देती हूं कि नौमी तिथि पर हमें करना है। तो तिथि तो प्रारंभ हो गई, प्रातःकाल से ही सूर्योदय हुआ और हमारी तिथि प्रारंभ हो गई, और इस बार हमें संपूर्ण तिथि प्राप्त हो रही है। इस बार कहीं से कोई तिथि खंडित नहीं है, किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। तो नौमी तिथि मैंने बता दिया, दिन बुधवार 17 अप्रैल आपकी ये नौमी तिथि है। तो जहां तक कन्या पूजन की बात है, मान लीजिए आप पंडित जी से हवन करा रहे हैं तो वो अपने समय पे आएंगे। अब कन्या पूजन की बात है, आपने सुबह आप उठे, आपने स्नान किया, आपकी जो प्रतिदिन की पूजा, जैसे 9 दिन में जो आप पूजा विधि करते हैं, पाठ इत्यादि करते हैं, वो सारा आपने किया। करने के बाद आपने स्वच्छ अपने रसोई में सबसे पहले आपको माँ का प्रसाद बनाना है। हलवा, पूड़ी, चना, स्वच्छ रसोई में आपको माँ का प्रसाद बनाना है। क्योंकि वो उस प्रसाद से पहले नियम ये होना चाहिए कि आपके परिवार के कोई भी सदस्य भोजन इत्यादि ग्रहण ना करे। मान लीजिए सभी लोग व्रत नहीं है, परिवार में ज्यादा लोग हैं, कोई व्रत है कोई नहीं है, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कन्या पूजन से पहले आपके परिवार के सदस्य जो है वो भोजन ग्रहण कर ले। नियम यही है, बाकी कैसी किसकी परिस्थिति है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन नियम की बात मैं कर रही हूँ। तो नियम यह होना चाहिए कि आपने प्रसाद बनाया और सबसे पहले वो प्रसाद माता रानी के चरणों में आपने भोग लगाया, अर्पित किया, उन्हें समर्पित किया। उसके बाद आपको कन्या को आमंत्रित करके, कन्या पूजन का क्या नियम है, क्या विधि है, आमंत्रण से लेकर कन्या की विदाई तक का वीडियो मैंने दिया है, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। इस तरह से आप कन्या पूजन करेंगे, कन्या भोज करेंगे तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा, कहीं से कोई गलती आपसे नहीं होगी। चलिए ये बात हो गई। फिर आपको क्या करना चाहिए, भोग लगाने के बाद आपको कन्या को आमंत्रित करके, माता रानी का साक्षात स्वरूप है वो, उनको भोजन कराना चाहिए। उनको भोजन करा के उनकी विदाई कर देनी चाहिए, तभी घर के किसी परिवार को भोजन इत्यादि या फिर वो जो प्रसाद इत्यादि ग्रहण करना चाहिए, यदि आप व्रत नहीं है। अब बात आती है हवन की। यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो आप प्रातःकाल हवन कर लें, हवन करके आप कन्या पूजन करें। नहीं तो आप कन्या पूजन करके, अब मान लीजिए पंडित जी से करवा रहे हैं, तो मान लीजिए पंडित जी देर से आ रहे हैं, वो कब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, किस समय पे आए, तो उस समय के हिसाब से आप उनसे ये कार्य करवा सकते हैं। लेकिन जो कन्या पूजन की बात है वो आप प्रातःकाल कर लें, उचित यही है। अब मैं बात करती हूँ नौमी तिथि पर तीसरा कार्य महत्वपूर्ण। तीसरा कार्य जो है, हवन कन्या पूजन के बाद तीसरा कार्य होता है कलश विसर्जन। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कलश विसर्जन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सारी सामग्री का जब तक जल प्रवाह नहीं कर दिया तब तक कलश विसर्जन नहीं हुआ। नहीं, कलश विसर्जन की एक विधि होती है। वो विधि जब हम कर लेते हैं तो हम समझ लेते हैं कि हमारा कलश विसर्जन का कार्य पूरा हो गया। और कलश विसर्जन हमें नौमी तिथि पर ही करना होता है। पारण तो मैंने बताया कि दशमी पे करेंगे, लेकिन कलश विसर्जन आपको नौमी पर ही करना है। अब जब आप अपने सारे कार्य को आपने संपन्न कर लिया, हवन कन्या पूजन आपने कर लिया, उसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। जैसे कि माँ की जब हम विदाई करते हैं तो अंतिम में कहा जाता है कि जब हमारी पूजा पूर्ण होती है तो पूजा के अंतिम में आरती का विधान है। तो मान लीजिए सुबह की आपने पूजा किया या पाठ किया, आपने सुबह आरती आपने यदि कर लिया है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि, वैसे तो आरती एक बार होनी चाहिए, ये भी नियम है, मैंने बताया है, एक बार होनी चाहिए। लेकिन आपने मान लीजिए कर ही लिया है तो आप विसर्जन के समय आरती जरूर कीजिएगा। मतलब हवन करने के बाद आप आरती जरूर कीजिएगा। यदि आपने सुबह नहीं किया है तब भी और कर लिया है तब भी। तो इस तरह से आपको आरती करनी चाहिए। अंतिम में माता रानी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आप पूजा स्थल पर बैठे, जहां आपने स्थापना इत्यादि की है, वहां पर आप बैठकर
और माता रानी से जैसे कि क्षमा प्रार्थना का मंत्र जो है वो बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग अक्सर पूजा में 2 लाइन 4 लाइन बोलते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। तो इतना आप नहीं बोल सकते हैं तो हिंदी में अपनी भाषा में, सरल भाषा में, अपने निर्मल मन से आप माता रानी से क्षमा पूरी त्रुटियों के लिए कि जो भी मुझसे इन 9 दिनों में अपराध त्रुटि, हमें कोई भी ज्ञान नहीं है, हमें किसी भी विधि का ज्ञान नहीं है, माँ अपनी संतान समझ के मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह से क्षमा प्रार्थना करते हुए और कलश में स्थापित सभी देवी देवता से निवेदन करना चाहिए कि माता लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान जी हमारे घर में सदा सर्वदा विराजमान रहे और सभी देवी देवता अपने धाम को पधारे। जब भी मैं फिर आवाहन करूं, उन्हें पुकारूं, तो आप मेरे शुभ कार्य में, आप मेरे यज्ञ में, हवन में, पूजा में, अनुष्ठान में मेरे घर पर आकर फिर से पधारें। इस तरह से अपनी भाषा में सरलता से आप, वैसे तो संस्कृत में इसका मंत्र है, लेकिन आप अपनी भाषा में, हिंदी में, जो भी मेरे भाई बहन इस मंत्र को जानते हैं संस्कृत में विसर्जन का, वो अपनी भाषा में संस्कृत में बोले, नहीं तो आप हिंदी में बोलकर और कलश को थोड़ा सा हिला दिया जाता है, थोड़ा अक्षत वगैरह कलश पर डालकर और थोड़ा सा कलश को हिला दिया जाता है। आगे मैं कलश विसर्जन की सारी सामग्री को कैसे कैसे क्या करना है, कैसे उठाना है, कहाँ रखना है, कौन सी सामग्री पहले हटानी है, ये सब वीडियो मैं बाद में फिर दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें और बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो इस तरह आपने ये विसर्जन का कार्य कर लिया। ये सारे कार्य करने के बाद उसके बाद जो आपने हलवा पूड़ी चना का भोग आपने लगाया है उसको आप रख दें, अपने लिए थोड़ा सा आप रख दें। ऐसा ही हम लोग करते हैं और 10वीं तिथि को प्रातः काल जब हम स्नान आदि करते हैं और उसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद वही प्रसाद हम लोग खाकर सबसे पहले पारण करते हैं। यही नियम है, जैसे कि एकादशी का पारण हम लोग तुलसी पत्र खाकर, जो भगवान के श्री चरणों में हमने अर्पित किया उसको खाकर करते हैं, उसी प्रकार हम नवरात्रि का पारण माता रानी के इस प्रसाद को ग्रहण करके करते हैं। तो ये नियम है, विसर्जन, हवन, कन्या पूजन, ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब हवन की क्या विधि है ये भी मैं वीडियो फिर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कैसे हवन किया जाता है। स्वयं अपने हाथों से आप हवन बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो 9वीं पे ये कार्य कर लीजिएगा, 10वीं पर पारण कीजिएगा और कन्या पूजन अष्टमी और 9वीं आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। अब एक और भी जरूरी बात मैं बता दूं कि 9वीं तिथि जैसे कि रामनवमी, आप सभी लोग जानते हैं चैत्र नवरात्रि रामनवमी, इस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था और इस रामनवमी पर, दुर्गा नवमी तो ये है ही, और रामनवमी पे हमें भगवान राम जी की पूजा करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जब आप आरती करेंगे तो अंतिम में भगवान राम जी की भी आरती आप लोग जरूर कीजिएगा। और 9वीं की पूजा में जब हम माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा करते हैं उस पूजा में आप भगवान राम जी की भी पूजा अवश्य करें। पूरे राम दरबार का आप चित्र रखें साथ में और राम जी की पूजा भी अवश्य करें। आप चाहें तो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप लोग इस श्लोक से भगवान श्री राम जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अंतिम में माता रानी की और भगवान राम जी की आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से रामनवमी पर भगवान राम जी की पूजा आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये सारे कार्य आपको 9वीं पर करने हैं, पारण 10वीं को करना है, और भी आगे बहुत सारी बातें रह गई हैं जिसकी वीडियो आती रहेगी। आप लोग जुड़े रहिएगा, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।